एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर है, यानी कि 5 जून का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि जब तक आप पास ना हो जाएं तब तक मेहनत जरूर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पास अंतिम मौका है। अगर आप वाकई 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो पेपर को अच्छे से देखें और एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में छप रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, सही विकल्प चुनिए में आपका पहला प्रश्न रहेगा कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है CH2, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? तो अणुसूत्र जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, CH3H6 जो होगा इसका अणुसूत्र होगा। तो यहाँ पर आपको C3H6 करेक्ट आंसर के रूप में लिख देना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएगा? Al2O3 जो होगा उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर आपको Al2O3 लिखना है। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो वीडियो को देख रहे हैं सभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसका ऑक्साइड सूत्र क्या होगा? तो एक्साइड सूत्र हो जाएगा MO। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा गतिकी फलन अवस्था फलन है? तो वो क्या हो जाएगा? कार्य प्लस ऊष्मा। कार्य प्लस ऊष्मा आप ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। अगला है एक तत्व +3+5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, तो उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 5th में ध्यान रखना है, 15 उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ पर आप 15 ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको IUPAC नाम बताना है, तो इसका IUPAC जो नाम होगा वो प्रोपेनॉन होगा। यहाँ पर प्रोपेनॉन ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। देखिएगा, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को मिश्रण के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनता है। बेंजीन आप ध्यान रखेंगे। आप मुझे बेंजीन का सूत्र बताएंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन विद्यार्थी बेंजीन का सूत्र बताएगा कमेंट में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। STP पर 22 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? 6.022 × 10⁻23, यानी कि अणु संख्या जो होगी ये एवोगैड्रो संख्या भी है, इसे आप याद करके जाएंगे। Na धातु प्लस Na प्लस आयन में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Na प्लस आयन ये आप लिखेंगे। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में होते हैं, तो जल में क्या होते हैं? ये विलय होते हैं, इसमें लिखना है विलय। एंट्रोपी की इकाई है, तो एंट्रोपी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? इसमें ध्यान रखना है जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये आप लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। pH मापक्रम की अवधारणा द्वारा प्रदान की गई, तो ये सोरेनसन के द्वारा। ठीक है, pH पैमाने जो है वो किसने दिया था? सोरेनसन ने, SPL सोरेनसन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिकता क्रम में आयन इन से आता है, तो क्या आता है? बाद आता है। ठीक है, बाद लिखेंगे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन अम्लीय गुण दर्शाता है, कैसा गुण दर्शाएगा? तो इसमें लिखेंगे अम्लीय गुण। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें, अच्छे से प्रयास और मेहनत करें और परीक्षा में पास जरूर हों। 12वीं कक्षा में अगर आपको बैठना है तो विलायक के 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या बताना है, तो विलय के मोलों की संख्या हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। मोललता हो जाएगी। देखिएगा थोड़ा सा ऑप्शन नंबर हाँ जो दिया गया है ना, आपको मोललता से मिलाएंगे आप। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये देने वाले जो थे वो हाइजेनबर्ग, तो दूसरे में आपको ऑप्शन नंबर गा से मिलाना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है N-1 D1-10 NS1-2, इसमें ऑप्शन नंबर ई संक्रमण तत्व से मिलाना है। से संयोजी बंध में आपका इलेक्ट्रॉन
का साझा। अष्टफलकीय में आपको ऑप्शन नंबर द SF6। ब्रह्मांड की एंट्रोपी में ऑप्शन नंबर बढ़ रही है। विक्टर मेयर विधि में ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। कार्बनिक पदार्थ की आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है कि कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए EM का मान लिखिए। तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 C प्रति kg। ठीक है, ये लिखेंगे। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयोजकता समान रहती है। क्या लिखना है आपको? संयोजकता समान रहती है। बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 12 सिग्मा होंगे और 3 पाई होंगे। 1 कैलोरी का मान कितने जूल होता है? तो 1 कैलोरी का मान जो होता है 4.184 जूल। हेंडरसन समीकरण लिखिए। तो हेंडरसन समीकरण आपको लिखना है और वो हो जाएगी pH बराबर pKa प्लस log 10। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है? तो देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको लिखना है साल्ट बटा एसिड। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है? तो ये विभाजन पर आधारित है, तो विभाजन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकारक का नाम लिखिए। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा आंसर लास्ट का? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप याद करें, प्रयास मेहनत लगातार करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों के लिए जो पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, ये आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सीमांत अभिकारक की परिभाषा। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई परीक्षा में आएगी। घनत्व का SI मात्रक आएगा। वहीं हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं? सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा आप सभी को आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड आपको करवा दी जाएगी। रिज़ल्ट कब तक आएगा आपका, है ना? तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगला सेट पेपर जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आप सभी बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।